मेरे YouTube चैनल जिंदगी सरिता में आप सबका स्वागत है। मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए अपने द्वारा लिखित कहानी जिसका शीर्षक है डॉक्टर ऐसा मत करना। यह कहानी एक बहुत ही अच्छी सीख देने वाली है। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी। जो बोया है उसको काटना भी आपको ही है। जैसा करेगा वैसा भरेगा, जैसी करनी वैसा फल। किसी के दामन में कांटे देकर आपका दामन कैसे सुरक्षित रह सकता है। न जाने कितनी कहावतें हैं जो बिल्कुल सत्य है। ऐसी ही एक कहानी है, तो सुनाती हूँ कहानी। लीला गुप्ता नामक एक डॉक्टर, शहर की एक मशहूर गायनिकी। डॉक्टर ने नवदुर्गे के नवरात्रि व्रत रखे। कन्या पूजन होना था तो अपने नौकर को कन्याओं को बुलाने के लिए भेजा। नौकर पूरे मोहल्ले में घुमाया, इवन दूसरे मोहल्ले में भी घुमाया, किंतु उसको कहीं कन्या ही नहीं मिली। उसने घर आकर डॉक्टर से कहा, मैडम मुझे तो कहीं कन्या नहीं मिली है। डॉक्टर नौकर पर गुस्सा करते हुए बोलती है, कुछ न, एक काम ढंग से नहीं होता है तुमसे। मैं देखती हूँ कैसे कन्या नहीं मिली है। मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरे जाते ही सब अपनी लड़की को तुरंत मेरे साथ भेजेंगे। कोई नहीं रोकेगा, मेरे साथ कन्या आ ही जाएंगी। डॉक्टर लीला सर्वप्रथम पड़ोस में रहने वाली अपनी नई पड़ोसन के पास जाती है। वह पड़ोसन उनको अंदर बुलाती है, आइए डॉक्टर साहब भीतर आइए, आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब मैं शारदा। फिर शारदा अपनी बेटी से डॉक्टर को मिलवाती है। डॉक्टर ये मेरी बड़ी बेटी मनीषा है, MBBS कर चुकी है, अब MD कर रही है। सेमिनार के लिए विदेश भी घूम आई है। यूनिवर्सिटी की तरफ से गई थी सेमिनार में। इंस्टीट्यूट से स्कॉलरशिप से आगे की पढ़ाई हो रही है इसकी। डॉक्टर साहिबा आपको याद होगा। आपको कहाँ याद होगा, आप तो एक बड़ी डॉक्टर है, छोटी छोटी बातें कहाँ याद रहती है। फिर भी मैं आपको याद दिलाती हूँ, आप उस समय एक छोटे कस्बे में रहती थी। इत्तेफाक से मैं भी वहीं रहती थी। एक दिन मेरी सास आपके क्लिनिक पर लेकर आई थी मुझे। आपने मेरी काउंसलिंग की थी मेरा गर्भ गिराने के लिए। मेरे गर्भ में बेटी थी। मेरे गर्भ का चेक करके और जब पता लगा कि बेटी है तो मेरी सास ने कहा, डॉक्टर आप ही मनाइए मेरी बहू को इस गर्भ को गिराने के लिए। और आपने भी मेरी काउंसलिंग के नाम पर मुझे गर्भ गिराने के लिए राजी करने का पूरा प्रयास किया, किंतु मैं नहीं मानी थी। मुझे बेटी हुई, उसके बाद फिर एक बेटी और हुई, जो आपके ही बेटे की क्लास में पढ़ती है, निधि नाम है उसका। कभी अपने बेटे से पूछना, उनके स्कूल में जो लड़की टॉप करती है उसका नाम क्या है, वही बताएगा, निधि है उसका नाम। मेरे और मेरे पति का तलाक हो चुका है दूसरी बेटी होने के बाद। मेरी सास को और मेरे पति को बेटा चाहिए था, किंतु मुझे 2 बेटियां हुई तो मुझे तलाक दे दिया गया। आप एक डॉक्टर होने से पहले एक महिला भी हैं, फिर भी आप चंद पैसों के लिए बेटियों को गर्भ से गिराने की बात कहती हैं। उनको जन्म लेने से पहले ही मारने की बात कहती हैं। आपने कभी सोचा है आप ये कितना गलत काम कर रही हैं? काश कि उस वक्त आपने वो काउंसलिंग मेरी सास की होती, उनको समझाया होता तो आज मेरा तलाक नहीं होता। डॉक्टर साहिबा मुझे विश्वास है आप आज भी वो काम कर रही होंगी। ये पैसा बहुत बुरी चीज़ है, ये लालच बहुत बुरी चीज़ है। तो डॉक्टर मेरी विनती है आपसे, मत करो डॉक्टर, ऐसा मत करना, छोड़ दो ये काम, इंसान बन जाओ। आप भी किसी की बेटी हो, शायद किसी की माँ भी हो।
एक बेटी की और एक माँ की पीड़ा समझती होंगी, यदि आप में एक स्त्री का दिल है तो। हम इन कन्या पूजन में विश्वास नहीं रखते डॉक्टर। दोगला चरित्र हमें पसंद नहीं है। एक तरफ कन्या को गर्भ में ही खत्म कर देना, दूसरी तरफ कन्याओं को पूजना, बाहरी दोहरा चरित्र की विशेषता है ये। तो कैसा दोहरा चरित्र है ये? आप बैठिए डॉक्टर साहिबा, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। डॉक्टर से न उठते बन रहा था न बैठते बन रहा था। पानी पानी हो गई थी शर्म से। नैतिकता तो कहीं बची ही नहीं थी। जैसे तैसे वह उस घर से निकली और सीधी अपने घर गई। कहीं नहीं देखा कन्या को कि कन्या मिलती भी है नहीं कन्या पूजन के लिए। घर पर जाकर नौकर से बोलती है, जाओ ये सामान ले जाकर कहीं कन्या मिले तो उनको दे आओ। आज वह डॉक्टर उस ईश्वर की बेयाज लाठी की मार को समझ गई, जिसने मरवा दिया था एक बेटी को गर्भ में ही। वही आज नवरात्रि में कन्या पूजन के लिए कन्याओं को ढूंढ रही थी। इसी को कहते हैं ईश्वर का इंसाफ। बाहरी इंसानी फितरत एक औरत ही औरत की दुश्मन। चंद पैसों के लिए जमीर बेच दिया। बेटियां हैं तो सृष्टि है, क्योंकि जननी बनने का वरदान सिर्फ स्त्री को है। ईश्वर ने स्त्री को ही जननी बनने का वरदान दिया है। जननी है तो जन्म है, और जन्म है तो जिंदगी है, और जिंदगी है तो सृष्टि है। सृष्टि तभी सुंदर होगी जब इंसानियत बची रहेगी। सृष्टि को बचाना है तो बेटी को प्यार दो, सम्मान दो। जन्म से पहले मौत नहीं, उनको जिंदगी दो। वरना डॉक्टर की तरह दिखावा करने के लिए भी कन्या नहीं मिलेगी। जय भारत, जय जननी, नमस्कार।